नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आज आपको पिछले क्लास में मैंने परसेंटेज चैप्टर में, हम लोग अभी चल रहा परसेंटेज क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। परसेंटेज में पिछले क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन बताया, तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। और प्रैक्टिस किए तो आप देखिए, मेरा सिर्फ एक ही मंत्र है, एक ट्रिक सारा क्वेश्चन समाप्त है। देखिए 10 क्वेश्चन का 11 नंबर से स्टार्ट किया था मैंने, 11 से। तो 11 से लेकर टोटल अभी 34 यानी कि 24 क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन मैंने लिया है, जिसको सिर्फ एक ट्रिक से बनाएंगे, एक ट्रिक से, वन यूनिक ट्रिक से। ध्यान देना, आपका एग्जाम देखिए कैसे क्रैक नहीं होगा, एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। देखिए मैं बेसिक ही स्टार्ट किया था। अगर आप मेरे पिछले क्लास को अगर नहीं ये नोट कर पाए तो रिकॉर्डिंग में देखिए, रिकॉर्डेड होगा आपका यूट्यूब में या हमारे साइट पर, तो उसमें जाके देख सकते हैं। तो परसेंटेज में मैंने पिछले क्लास लिया था। अगली क्लास में आज मैं देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन मैंने लिया था लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ए की आई बी से 10% अधिक है तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक क्वेश्चन है सॉल्व करना। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन अगर देखते हैं तो उसमें सबसे पहले बातें आती है कि आपका इक्वेशन बनाना, क्या माने, कैसे इक्वेशन बनाए, ये सब परेशानी आती है। हम देखो दो बातें बता रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर परसेंटेज में निकल रहा है तो उसको 100 मान के बनाना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर परसेंटेज में निकलने वाला, परसेंटेज में निकालने के लिए कह रहा है तो उसको 100 मान के बनाएंगे। अब परसेंटेज के अलावा रुपया पैसा में निकलेगा तो x मान के बनाएंगे। तो कब 100 मानेंगे कब x, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपको आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन करने की जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो कब x मानेंगे, जब रुपया या पैसा में निकलेगा तब x। नोट कर लिए, कॉपी में नोट करते जाए, आप साथ साथ नोट करते हैं। लाइव जैसे क्लास कर रहे हैं उसी तरह लाइव क्लास ही चल रही है। और अगर रुपया पैसा में निकलेगा तो x और परसेंटेज में आंसर निकलेगा तो 100 मानेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है a की आई b से 10% अधिक है तो b का a से कितना प्रतिशत कम है। देखिए परसेंटेज में आंसर निकलेगा। ठीक है, प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, आपको कुछ करना नहीं है, इसमें x मानेंगे। ठीक है, x मानना तो अब सवाल ये उठता है a को मानेंगे कि b को मानेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, माना कि ए की आई मासिक मंथली इनकम बराबर, कुछ मैंने नहीं लिखा अभी, एक्स वाई कुछ लिखा नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखना कि ए की आई बी से 10% अधिक है। जैसे ए बी दो भाई है, ए अजय बी विजय। ठीक है, अब दो भाई है, बोलेगा ए का जो उम्र है वो बी से 2 साल ज्यादा है, तो यानी कि बी का उम्र अगर 10 वर्ष है तो ए का क्या हो जाए 10 + 2 12, यानी कि जिसके साथ से दिया रहता है उसी से मैंने रिलेट किया जाता है। बी की उम्र अगर 10 वर्ष है तो ए का क्या हो जाएगा 12 वर्ष, क्यों बी के साथ। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर देना आप लोग, जिसके साथ से दिया उसी को मानेंगे। बी से ए की आई बी से, यानी कि बी का मान लिए कितना मानेंगे, 100 रुपये कमाता है तो ए अधिक है, कितना अधिक है 10% अधिक है। पिछले क्लास में बताया था मैंने, अधिक होगा तो कैसे निकालते हैं, 100 × 110/100। अगर 20% अधिक रहता है तो 120/100, 30% अधिक रहता है तो 130/100, वही कहता है 10% कम है तो 90/100 हो जाता है। ठीक है, तो ये वृद्धि हो गया, मीन्स एक्स्ट्रा हो गया तो 110/100 हो जाएगा। ये आपका कट गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 110 रुपया। अब तो ये कन्फर्म हो गया कि ए कमाता, बी अगर 100 रुपया कमाता तो 110 रुपया कमाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ए की आई बी से 10% अधिक है, यहाँ तक मैंने फाइंड कर दिया। ठीक है, अब करा तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत कम है, अब निकाले बी की आई। देखिए बी की आई ए से कम है, देखने से ही पता चल रहा कि 10 रुपया कमी है। देखिए 110 में से 100 घटा है, 10 रुपया कमी है। कितना में 10 रुपया कमी है, 110 में। 110 रुपये में 10 कमी करेंगे तब 100 होगा, तो उसी बात को लिखेंगे 110 रुपया में कमी बराबर 10 रुपया। इसीलिए 1 रुपया में कमी बराबर 10/110। और प्रतिशत कमी, कोई भी क्वेश्चन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। देखो ये 0 0 कट गया, कितना हो जाएगा 100/11, यानी कि 9.1/11%। ये लॉन्ग प्रोसेस में मैंने बनाया, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। कह रहा है ए की आई बी से 10% अधिक है तो बी को 100 माने, तो ये अपने आप 110/100 लिखना पड़ेगा। अधिक है तो 110 और कम रहता तो 90 करते। अब क्या करा कि कमी यहाँ देखने से पता चल रहा 10 रुपये कमी है। कितना में 10 रुपये कमी हुआ, 110 में। इसलिए एक एक नियम से एक यूनिट निकालने के लिए इधर डिवाइड होता है। अब जो परसेंट में, इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो कोई भी भिन्न को, मैंने पिछले क्लास में बताया था भिन्न को प्रतिशत में बदले, तो इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना होता है, 100 से इंटू करते हैं। बस काट दिया तो कितना होगा 100/11, 9.1/11% हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, भारी तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे,
तो इसमें दो इसी टाइप का आप लोग लॉन्ग में प्रैक्टिस करें। 11 तो 11 तो मैंने बता दिया, अब 12, 13, 14 सेम है, सिर्फ मैंने क्या किया कि 10% की जगह 20% रख दिया, 30 और 40 आपको प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छा हो जाएगा। तो अगर ये तो लॉन्ग में बना सकते हैं। अब हम ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। ट्रिक्स में क्या बताए थे, सिर्फ एक ट्रिक्स और सारा क्वेश्चन खत्म। देखिए ट्रिक्स में बता रहा हूँ, एकदम आपका आसान ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर आपको कहे यहाँ पर लिख देता हूँ प्रतिशत कमी, देखिए हर एक में देखिए प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालना है, या तो प्रतिशत कमी निकालना, प्रतिशत वृद्धि। तो अगर प्रतिशत कमी हमको निकालना है, प्रतिशत कमी बराबर ऐसा कर देना आप लोग x/100 प्लस x इंटू 100। और अगर प्रतिशत वृद्धि निकालना है, एक ही ट्रिक से बस अलग अलग मैंने कन्वर्ट कर दिया, प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो x/100 माइनस x इंटू 100 कर देना। ये दो ट्रिक्स आपका रामबाण साबित होगा, मैंने सारा क्वेश्चन बनाने की इस दो ट्रिक्स से सब बन जाएगा। एक ही है, मैंने दो भाग में बांट दिया। अगर प्रतिशत कमी निकाल देखिए x x दोनों का सेम है, 100 इसलिए इंटू करते हैं 100 से, क्योंकि 100 क्या होता है, कोई भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। इसीलिए मैंने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये x x कॉमन है, 100 कॉमन है। याद सिर्फ यही रखना है कि कमी निकालने में जोड़ेंगे और वृद्धि प्रतिशत निकालने में घटाएंगे, बस। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि क्या निकालना। तो देखिए प्रतिशत कमी निकालना, देखिए आपके पास ट्रिक्स आ गया। ट्रिक्स क्या ट्रिक्स है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या बताया था मैंने, x/100 प्लस x इंटू 100। कमी में जोड़ देंगे, कमी निकालने बोला जोड़ेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, तो x का वैल्यू दिया है 10%, तो लिखेंगे 10/100 प्लस 10 यानी कि 110 इंटू 100। अब देखिए 1 0 0 कट गया, 10 10 कितना होगा, 100/11 बराबर 9.1/11। समझ में आया, भारी है नहीं, देखिए कहाँ भारी है, देखिए कितने इजी। तो प्रतिशत कमी निकालना पड़ सकता है या प्रतिशत वृद्धि निकालना। तो कमी में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और वृद्धि में क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए सारा क्वेश्चन देखिए कितना स्पीड में बनेगा, एक ही कंसेप्ट है, सब क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं है, ठीक है, सब का। देखिए एक तो यानी कि 11 से क्या होगा, 12, 13, 14। देखिए 12 का अगर हमको बनाने देगा तो हम कैसे बनाएंगे, अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो कैसे बनाऊंगा। 12 में भी वही है 20%, तो क्या निकालना है, देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट मैंने चेंज कर दिया प्रैक्टिस के लिए। क्या निकालना है, तो उसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि 12 में कर रहा है 20%, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रतिशत कमी। इसमें प्रतिशत, ये क्वेश्चन कैसा लिखाएगा 12 का, कि A की आय B से 20% अधिक है तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम है। आप क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा आप क्वेश्चन लिख लेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हमें प्रतिशत कमी बराबर वही हो जाए 100 प्लस x इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 20/120 इंटू 100। देखिए ये क्या हो गया, एक 21 जा 26 जा, और 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 50, तो 50/3 क्या हो जाएगा, 16.2/3%। आप लॉन्ग में बना के देखिए, अगर आंसर आ रहा है कि नहीं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो इसी तरह 12 मैंने 11 12 बता दिया, 13 14 आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। लॉन्ग में बनाइए, पहले लॉन्ग में बनाइए, फिर ट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी एग्जाम में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 11 से क्या हो गया, 11 12 13 14 क्लियर हो गया। अब 15 में देखता हूँ, ठीक है। 15 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का A की आय B से 10% कम है। देखिए B से, अब देखिए आपके सामने मैं बैठा रहा हूं, A की आय देखेंगे, माना कि B बराबर 100, तो A कम है, तो 100 गुने 90/100 यानी कि 90 हो जाएगा। अगर रुपया मानेंगे तो रुपया मानिए, पैसा मानेंगे पैसा, जो भी मानेंगे। A की आय B से 10% कम है, क्लियर हो गया। A की आय B से 10% कम है, यहां से यहां तक क्लियर हो गया। तो B की आय A से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए यहां देखना है 90, यहाँ 100, यानी कि B बड़ा हो गया, किससे, A से बड़ा है, कितना अधिक है बताइए। तो वृद्धि कितना हुआ, 10 रुपया। कितना में 10 रुपया बढ़ा, 100 में नहीं, 90 में 10 बढ़ा, तब तो 100 हुआ। उसी बात को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 90 रुपया में वृद्धि बराबर 10 रुपया। इसीलिए 1 रुपया में वृद्धि बराबर 10/90, प्रतिशत वृद्धि 10/90 गुने 100। देखिए कट गया,
एक जीरो से काट दिए, ऊपर हो जाएगा 100/9, 11.1/9%। क्या ट्रिक्स में आ रहा है कि नहीं? देखिए मैं चेक कर देता हूँ, क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि। क्या बताया था मैंने? x/100 माइनस x वृद्धि में घटाएंगे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ ये वाला, लिखेंगे 20 कितना 10 है, सॉरी 10 100 माइनस 10 90 इंटू 100, एक जीरो से कट गया। देखिए 100/9, 100 को 9 से डिवाइड करके देख लीजिए, 9 एकम 9, एक बचा 10, 9 एकम 9, एक 11.9%। क्लियर हुआ? कहीं भारी है तो आपको एग्जाम में क्या करना, सिर्फ टिक करना, थोड़ा सा खाली रफ कीजिएगा, टिक कर दीजिए। जब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो ये आपका 15 बन गया, 15 से 16 17 18 सब बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह सब बनेगा, जितना क्वेश्चन दिए हैं अभी सारा का सारा आप लोग बना सकते हैं, सारा का सारा। देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 पर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च में, यानी खर्च मद भी कहते हैं, शुद्ध हिंदी में खर्च को मद भी कहते हैं, मद में कोई परिवर्तन ना हो। मैं अभी 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, 19 नंबर। अब लिखेंगे माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर, अब सवाल उठता है x मानेंगे 100 मानेंगे, तो यहाँ पर इससे पूछ लेते क्या मानेंगे, तो कमी होने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी करनी होगी, यानी कि 100 मानेंगे। ठीक है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100 रुपया। और अभी जैसे फेस्टिवल का सीजन आ रहा, घर से बोलेंगे पापा जाइए 1 क्विंटल चीनी ले आओ, जाओ 1 क्विंटल चीनी ले आओ, मैंने 100 kg, एक बोरा ले आओ। 1 kg का दाम 100 रुपया, 2 kg का दाम 100 गुने 2 200, 3 kg का दाम 100 गुने 3 300, 100 kg का दाम 100 गुने 100 10,000 हो जाएगा। और खपत कितना कर रहे हैं, तो खपत बराबर 100 kg, तो 100 kg चीनी के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, तो खर्च बराबर 10,000 रुपया। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? 100 मान के बनाए। ठीक है, 100 गुने 100 कितना हो गया? 10,000 रुपया। अब क्या करा, चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि हो गया लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, चीनी का नया मूल्य कितना हो गया, नया मूल्य 10% वृद्धि हो गया ना जी, 110/100, तो क्या हो जाएगा, देखिए 100 कट गया, यानी कि 110 रुपया प्रति केजी, 110 रुपया प्रति केजी हो गया। प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100 रुपया प्रति केजी। ठीक है, एक लाइन में 2 बराबर आप लोग मत लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी के कारण मैं लिख दिया, लेकिन आप लोग एक लाइन में 2 बराबर मत लिखना, नहीं तो नंबर कटेगी। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब मेरे पास खर्च करने के लिए 10,000 रुपया ही है, एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है घर से पैसा, तो 10,000 रुपये में क्या एक बोरा मिलेगा? नहीं, क्यों? दाम बढ़ गया। तो आप देखिए यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ, कैसे देखिए, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, 100 रुपया लेके जाएंगे, 110 रुपया लेके जाऊंगा, 110 रुपया लेके जाऊंगा तो 1 kg मिलेगा, तो 1 रुपया लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, 1/110 kg, और 10,000 रुपया है मेरे पास, तो 10,000 रुपया लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, 1/110 गुने 10,000 kg, कट गया, क्या हो जाएगा, 1000/11 kg, इतना kg मिलेगा, यानी कि बोरा से खोल के थोड़ा सा चीनी निकाले, लगभग ये 90 kg से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यानी कि कमी हो गया, पहले 100 kg मिलता था और अब खपत करने के लिए कितना kg मिल रहा, देखे तो 1000/11 kg। इक्वेशन 1 2 कर दिया, रफ में इसलिए कर दिया कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सकेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? एक एक नियम से निकाले हैं, 110 रुपया केजी, 1 रुपया में 1/110 हो जाएगा, इधर जाता तो डिवाइड हो जाता है, 2 रुपया का निकाला, 2 से गुना किया, 10,000 रुपया घर से मिल रहा है, इसीलिए मैंने 10,000 से गुना किया, रूप में रुपया शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 1000/100 आप पहले की अपेक्षा में कम हो गया, देखने से ही पता चल रहा है कम हो गया। अब कैसे, कभी कभी होता है ना एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, भिन्न में दिया लगता है यही पड़ा है, तो उसका चेक करने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 100 लिख देना आप लोग, और यहाँ पर लिखना 1000/11 लिख देना, 100 के नीचे कोई नहीं तो 1 लिखना। पहले मैंने इसको लिखा था, बस यहाँ से इसको इंटू कर देना, 11 गुने 100 कितना हो जाएगा, 1100, और 1 गुने 1000 कितना हो जाएगा, 1000। अब देखो 1100 बड़ा है कि 1000 बड़ा है, ऑब्वियसली 1100 बड़ा है, तो इसके सामने वाले जो वैल्यू है वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे निकालो ट्रिक्स है,
जो कि 2004 में मैंने इस तरह से ट्राई करता था असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए। क्लास जब असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम घटते क्रम वाला क्वेश्चन जब बताऊंगा नंबर सिस्टम में तो और भी ट्रिक्स बताऊंगा बहुत सारा, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है स्पीडली। तो यानी कि पहले से कमी हो गया, तो कमी कितना हुआ, तो कमी में बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दिया मैंने। तो यहाँ पर एलसीएम तो हो जाएगा 11, ऊपर में हो जाएगा 1100 माइनस 1000। 1100 में 1000 तो क्या हो जाएगा 100/11 kg। इतना कमी हो गया, कितना में, बोरा में, तो लिखेंगे 100 kg में कमी। क्या लिखेंगे 100 kg में कमी बराबर 100/11 kg। इसीलिए 1 kg में कमी बराबर 100/11 गुने 1/100। इसीलिए क्योंकि 100 इधर आया तो डिवाइड हो गया। अब प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे 100/11 गुने 1/100 और गुने 100। कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है सीधे गुना कर दो 100 से, ठीक है। ये 100 से कट गया, 100/11 क्या हो जाएगा 9.1/11%। ये हो गया आपका आंसर 9.1/11%। आपको आंसर आ गया। डिवाइड करेंगे तो पता चला 100 को 11 से डिवाइड कीजिए 9.1/11। ये लॉन्ग प्रोसेस था। अब एग्जाम में क्या इतना समय मिलेगा एग्जाम में आपको सॉल्व करने का? नहीं। तब क्या करें, ट्रिक्स यूज करेंगे। क्या ट्रिक्स यूज करेंगे मैंने बताया था, प्रतिशत कमी। इसमें देखिए प्रतिशत कमी ही निकालना पड़ा। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला मैंने बताया था, देखिए आपके सामने लिखा है x/100 + x × 100। डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ चूंकि जगह नहीं है, खाली मैं क्वेश्चन आंसर को मैंने रखता हूँ और बाकी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। 19 का ही ट्रिक्स देखिए इतना ही बड़ा में बन जाएगा। क्या लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, क्या लिखेंगे प्रतिशत कमी x/100 + x × 100। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा 10/100 + 10 क्या लिखूंगा 110 गुने 100। 0 0 कट गया 100/11 हो गया 9.1/11%। देखिए आपका सामने आंसर आ गया। देखिए क्लियर हो गया। देखिए यही आंसर है, अलग कोई आंसर है ही नहीं, यही आंसर है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए बार बार जो है क्या कीजिए रिपीट कीजिए, रिपीट करते रहिए। बार बार क्लास को देखिए, क्लास बार बार देखिए, रिकॉर्डेड तो रहता है, बार बार देखो। जितना बार देखोगे आप लोग उतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से 19 20 21 22 कंप्लीट हो जाएगा। आज डिजिट मैंने चेंज कर दिया आप लोग प्रैक्टिस के लिए। लॉन्ग में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आंसर क्या होगा जवाब दीजिए, ठीक है। आंसर देने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपना नाम लिखिए, आंसर का जवाब दीजिए, ठीक है। एकदम इजी है। नंबर ऊपर मत लिखना, नंबर लिखोगे मिसयूज होता है नंबर का। आप चाहो तो मेल आईडी दे सकते हो, मेल आईडी दे देना, हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या मेल करेंगे। अगर आपसे कोई परेशानी होगी आपको तो आप हमें मेल आईडी दे दे, उस मेल आईडी पर मैं खुद आपको मेल करूंगा और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब देखेंगे इसी का उल्टा, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से इसका मतलब कहाँ चेंजिंग हो जाएगा, जहां पर 110 लिखे वहां 90 हो जाएगा। आप खुद से ट्राई कर लेना। आपका सेम क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। सेम इसी तरह है। अगर ट्रिक्स में बनाएंगे तो सेकेंड वाला ट्रिक्स यूज होगा, क्या निकालना, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालना, सेकेंड वाला ट्रिक्स यूज होगा। आप लोग यूज करके देख सकते हैं। सेम उसी तरह 27 का आयत वाला है, किसी आयत की लंबाई में। पहले इसको लॉन्ग में मैं देख लेता हूँ 27 वाला लॉन्ग में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब ट्रिक्स को मैं मिटा दूं? अच्छा छोड़ो, नहीं मिटाता हूँ, आप लोग देखते रहना बीच बीच में, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होने से। आयत मीन्स रेक्टेंगल। देखो ध्यान देना क्या कह रहा, एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। इसका L होता है, B होता है। आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई L × B होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो मान लेते हैं, माना कि लेंथ बराबर 100 मीटर। क्यों 100 माना मैंने? 100 इसलिए माना क्योंकि परसेंटेज में कोई कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए कितने प्रतिशत की, ये दिया हुआ कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, परसेंटेज में निकलेगा तो 100 मान के ही बनाना पड़ेगा। 100 मैंने मान लिया तो बी जो है, बी को 100 नहीं मानेंगे, बी को क्या मानेंगे 100 से कम 50 मान सकते हैं। 50 मान लिया, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। यूनिट मीटर होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, इसलिए मैंने मीटर लिया। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 100 L × B। तो L × B मीन्स 100 × 50 इक्वल्स टू 5000 मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया, इसको एरिया हो गया 5000 मीटर स्क्वायर। अब क्या हो गया,
अब देखिए लंबाई में कितना वृद्धि हो गया, लंबाई में 100 से 10% वृद्धि हो गई, 110/100 लिखेंगे यानी कि 110 मीटर। और b बराबर a/l हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर मैं रफ यहीं पर कर देता हूँ, l इंटू बी बराबर a होता है, तो b बराबर a/l होगा। यही मैंने लिया, इसी से लिया, ठीक है। तो a/l, a का वैल्यू कितना देखे तो 5000 मीटर स्क्वायर, l का वैल्यू कितना 110 मीटर, मीटर से स्क्वायर कटा, 0 से 0 कटा, 500/11 मीटर, इक्वेशन 2 हो गया। ये b जो है इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब 1 और 2 से कंपेयर करेंगे अगर हम 1 और 2 को, तो हम लोग देखिए अब पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है, तो वही ट्रिक्स में पुराना वाला यूज करेंगे जैसा मैंने बताया था, असेंडिंग डिसेंडिंग में जो यूज करता था। 50 लिखेंगे और फिर 500/11 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिख के ऐसे इंटू कर देंगे। देखो 11 × 5 = 55, 550, अब 5 × 100 बराबर 500। अब कौन बड़ा है, देखिए ये बड़ा था, इसके वाला बड़ा होता है, तो यानी कि पहले से अभी पहले वाला बड़ा, अभी वाला छोटा है, यानी कि कमी हो गया। तो डायरेक्ट लिखेंगे कमी बराबर कितना कमी हुआ, तो 50 - 500 बटे क्या लिखेंगे, 50 - 500/11, तो क्या होगा, नीचे 11 हो जाए, ऊपर में क्या होगा 550 - 500, 550 माइनस, तो 50/11 मीटर की कमी हुई। कितना में कमी हुई, बस उसी से निकाले, इसको मिटा दे रहे हैं, जगह की कमी है इसलिए दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। कितना में कमी हुआ, 50 में, पहले 50 था ना, 50 मीटर में कमी बराबर 50/11 मीटर, इसीलिए 1 में कमी बराबर 50/11 इंटू 1/50, और परसेंटेज प्रतिशत कमी बराबर 50/11 इंटू 1/50 इंटू 100। 50 कट गया, क्या होगा 100/11, 9.1/11%। क्लियर हुआ। अब आपको ट्रिक्स में बनाना है, बनाइए ट्रिक्स में, देख लिए बना के देखिए। कंसेप्ट फिर से मैं एक समझा देता हूँ। एल बी, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लेंथ, एल को लेंथ कहते, बी को ब्रेथ कहते, चौड़ाई हो गया। तो एल बराबर 100 माने, बी बराबर 50, 60 कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए लंबाई में जब वृद्धि होगा ना, तो चौड़ाई अगर कम नहीं करेंगे तो एरिया बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या करें एरिया में कोई परिवर्तन ना हो, इसीलिए इतना प्रोसेस में हमको आना पड़ा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में इतना समय नहीं रहता, इतना समय मिलता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक्स का यूज करें। क्या बोल रहा है, प्रतिशत कमी निकालना है, यानी कि डायरेक्ट 1 वाला यूज हो जाएगा। देखिए ये वाला 1, ये डायरेक्ट यूज होगा। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दिए ट्रिक्स यहाँ पर, देखिए इतने छोटा बन जाएगा। क्या लिखेंगे, प्रतिशत कमी बराबर x/100 + x इंटू 100, तो x क्या हो गया 10, 100 + 10 110 गुने 100, बस 0 0 काट दिया, 100 हो गया, 10 10 100/11, 9.1/11%। देखिए कितना जगह लिया, आपको कितना कम जगह में बन गया। तो यही सब टेक्निक का यूज करने से क्या होगा ना, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 28, 29, 30 इसी तरह लॉन्ग बना लेंगे, 10 की जगह 20 बैठाएंगे, और 10 की जगह एक बार 30, एक बार 40, तो आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 31, 32, 33, 34 इसी का जस्ट अपोजिट है, तो आप लोग खुद से कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरे क्लास में समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी परेशानी हो रही तो मैं एक क्लास और लूँगा इसके बाद, इससे थोड़ा भारी क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो जनरली एक क्लास में कंप्लीट नहीं होती है, बहुत लेंदी हो जाएगा एक क्लास में कंप्लीट, और आप भी बोर होंगे। तो क्लास 1 हो गया, ये क्लास 2 था, तो लिख देते हैं क्लास, सेकेंड क्लास है तो क्लास 2 मतलब सेकेंड क्लास। तो 2 क्लास मैंने परसेंटेज में दिया, इससे आपको उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट में बहुत मदद मिली होगी, और आपको मेरा कौन सा अच्छा लगा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन में आपको परेशानी हो रही है आप जरूर बताएं, आपको जरूर मैं आपको हेल्प करूंगा। और एक क्लास और लूँगा परसेंटेज का, जिससे आपका क्या होगा, सारा जो भारी क्वेश्चन एसएससी लेवल की है, अभी तक मैंने जो बताया ये था बैंक क्लर्क लेवल की, प्लस आपका रेलवे लेवल की है, कभी कभी बैंक पीओ में भी पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम जेपीएससी या जेएसएससी या हाई स्कूल टीचर इस सब में भी पूछे जाते हैं। कॉमन होता है, 80% सिलेबस कॉमन है, सिलेबस पर दिग्भ्रमित ना हो, मैथ्स का सिलेबस 80% कॉमन होता है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। अगर किन्हीं को भी सिलेबस के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें मेल करें, और मैं सिलेबस बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और पूरा सॉल्व करें, पूरे को सॉल्व करते 1-1.5 घंटा समय लगेगा। सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है उसका कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।